हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे डेली वोकेबलरी करते हैं। डेली वोकेबलरी का आज क्लास 7 था। ओके, हम लोग यहाँ पे टोटल 50 वोकेबलरी करते हैं, जिसमें 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। और आज क्लास 7 है और इससे पहले के क्लासेस इसी प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। ओके, ब्रिटल ब्रिटल मतलब होता है क्षण भंगुर। ठीक है, हार्डली हार्ड बट इजली ब्रोकन, मतलब ऐसा चीज जो मजबूत हो लेकिन तुरंत टूट जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रिटल बोलेंगे। कड़ा किंतु सरलता से टूटने वाला। ओके, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्षण भंगुर बोलेंगे। नेक्स्ट, ब्रूड ब्रूड क्या होता है? द यंग ऑफ एन एनिमल केयर्ड फॉर एट वन टाइम। ठीक है, तो ए फैमिली ऑफ ए यंग बर्ड, या फिर किसी यंग बर्ड का फैमिली। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग ब्रूड बोलेंगे। या फिर इसका जब वर्ब होगा उसका क्या मतलब होता है? बहुत चिंता करना, किसी बात पर सोच विचार कर परेशान या उदासन होगी। या फिर मादा पक्षी का जो अंडा पर बैठना होता है, अंडा सेकना होता है, उसको भी हम लोग कहते हैं ब्रूड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, ब्रूनेट ब्रूनेट मतलब क्या होता है? ए वुमेन विथ डार्क ब्राउन हेयर। तो डार्क ब्राउन हेयर वाली जो वुमेन रहेगी उसको हम लोग ब्रूनेट बोलेंगे। गोरी स्त्री जिसके बाल काले काले बाल हो। ठीक है, नेक्स्ट, बजटिंग बजटिंग मतलब होता है बजट बनाना। ठीक है, एन आइटमाइज समरी ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंस फॉर अ गिवन पीरियड अलोंग विथ प्रपोजल फॉर फाइनेंसिंग देन। तो बजट बनाना होता है कि कितना खर्चा, कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्चा होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बजटिंग कहते हैं। जैसे 1 फरवरी को हमारे देश का बजट आने वाला है, उसी को क्या बोलेंगे? बजटिंग। नेक्स्ट, बुलियन बुलियन मतलब होता है सोना चांदी का जो ईट होता है, ईट का टुकड़ा, उसको बोलते हैं हम लोग बुलियन बोलते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर यूजिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट। तो जब ऑर्नामेंट बनने से पहले उसका क्या आकार होता है? इसी आकार में आता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बुलियन बोलेंगे। ठीक, बंगल बंगल मतलब होता है गबन करना। ठीक है, गड़बड़ करना। कैरी आउट अ टास्क क्लमजली और इनकमिटेंटली। ठीक है, तो कोई भी काम को भद्दे ढंग से करना या फिर गड़बड़ कर देना, बिगाड़ देना, कुछ करने में असफल होना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बंगल बंगल मतलब गड़बड़ गड़बड़ करना। ओके, नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी मतलब एक गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन स्टेट। तो ऐसा स्टेट जहाँ पे ऑफिशियल्स के द्वारा पे चलाया जाता है गवर्नमेंट, उसको क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, किसी काम को करने की जटिल व्यवस्था, प्रशासनिक नौकरशाही, दफ्तरशाही, लालफीताशाही, रेड टेपिज्म। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट, बर्गलर बर्गलर मतलब सेंधमार, जो सेंधमार होता है, जो घर में सेंध मारता है, उसको क्या कहते हैं? बर्गलर कहते हैं। ए पर्सन हु इंटर्स ए बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, चोरी करने के लिए जो इंटर करता है बिल्डिंग में, उसको हम लोग बर्गलर बोलते हैं। चोरी करने के उद्देश्य से गैर कानूनी रूप से किसी इमारत में घुसने वाला व्यक्ति, या फिर सेंधमार। ओके, नेक्स्ट, बस बस मतलब द साउंड मेड बाय बीज। तो मधुमक्खी के द्वारा जो बज का साउंड सुनाई देता है, भनभनाना, उसको हम लोग बज कहते हैं। नेक्स्ट, बायडे बायडे मतलब ऐसा जगह जहाँ पे गाय को रखा जाता है, गोठा या गौशाला। गौशाला में हम लोग गाय को रखते हैं। प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर। तो बायडे को कैसे याद रखना है? गायडे, गायडे से बायडे को याद रखेंगे, मतलब जहाँ गाय रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायडे। नेक्स्ट, कैकोग्राफर कैकोग्राफर कैको मतलब होता है गंदा, ग्राफर मतलब राइटिंग। तो जिसका राइटिंग बहुत ही गंदा होता है उसको क्या बोलते हैं? कैकोग्राफर। बुरी लिखावट या फिर वन हु बैड इन स्पेलिंग। नेक्स्ट, कैकोफोनी कैकोफोनी मतलब फोनी मतलब हो गया आवाज, कैको मतलब गंदा, तो जिसका आवाज बेसुरा हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैकोफोनी। हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड, लाउड कंफ्यूजिंग डिसएग्रीबल साउंड, उसको हम लोग कैकोफोनी बोलेंगे। ऊंचे अप्रिय स्वर, बेसुरापन, इसको क्या बोलेंगे? या फिर कोलाहल को क्या बोलेंगे? कैकोफोनी। ओके, नेक्स्ट, कैडिवरस कैडिवरस मतलब सब से रिलेटेड जो रहेगा उसको बोलेंगे। कंप्लीटली लाइफलेस एंड अनरिस्पॉन्सिव, तो कोई एकदम मृत शरीर रहता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैडिवरस बोलेंगे। कैडेंस कैडेंस मतलब होता है लय ताल। ठीक है, लय ताल किसी चीज का, उसको बोलेंगे हम लोग कैडेंस बोलेंगे। रिदमिक फ्लो ऑफ साउंड और वर्ड्स, तो इसका जो लय ताल होता है उसको बोलते हैं कैडेंस। नेक्स्ट, कैलीग्राफर कैली मतलब होता है सुंदर, ग्राफर मतलब राइटिंग। तो जिसका राइटिंग सुंदर होता है या फिर सुंदर राइटिंग जो लिखता है उसको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर बोलते हैं। वह व्यक्ति जिसकी लिखावट सुंदर हो। ठीक है, और कैलीग्राफी क्या हो जाएगा? इस प्रोसेस को, सुंदर लेख लिखने का प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कैलीग्राफी। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी। ओके, नेक्स्ट, कॉलस कॉलस मतलब होता है संवेदनहीन आदमी। ठीक है, जो निर्दय आदमी रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलस। ए मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, तो जिसमें सिंपैथी का कमी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलस बोलेंगे। दूसरों की भावनाओं या पीड़ा की उपेक्षा करते हैं, कठोर हृदय वाला या बेदर्द निष्ठुर संवेदनहीन आदमी। ठीक है, नेक्स्ट, कैमोफ्लॉज कैमोफ्लॉज मतलब होता है ऐसा चीज जो कि
छुपा हुआ हो, उसका जो सही रूप हो सामने नहीं आ रहा, उसको क्या बोलेंगे कैमोफ्लेज। दैट विच मेक इज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का सच्चा रूप जो है सामने नहीं आना। युद्ध सामग्री और सैनिक को शत्रु से छिपाने के काम आने वाला वस्तु है या रंग, उसको बोलेंगे। जैसे यहाँ पे सैनिक है, ये क्या है, इसको कैमोफ्लेज कर दिया गया, मतलब ये दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे कैमोफ्लेज। कैनोफीलिया, कैनोफीलिया मतलब जिसको कुत्ता से प्रेम रहता है, कुत्ता का शौक जो रखता है उसको कैनोफीलिया बोलते हैं। लव 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 फॉर डॉग्स, ठीक है, उसको कैनोफीलिया बोलेंगे। नेक्स्ट कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी। पर्सन हु हैज मनी स्पेशली इन्वेस्टेड इन बिजनेस, तो जिसके पास बहुत सारा पैसा रहता है जो कि बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं कैपिटलिस्ट बोलते हैं, पूंजीवादी। नेक्स्ट कैरकास, कैरकास मतलब होता है किसी भी जानवर का मृत शरीर, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, किसी जानवर का मृत शरीर जो रहता है उसको क्या बोलेंगे कारकास बोलेंगे, ठीक। तो हम लोग क्या कैसे याद रखेंगे, किसी कार में भर के ले जा रहा है किसी जानवर का मृत शरीर, तो करकास हो जाएगा, ठीक है। कार्डिनल, कार्डिनल मतलब होता है प्रमुख महत्वपूर्ण, ठीक है। समथिंग विच इज कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है तो क्या हो गया कार्डिनल हो गया। जो दो नंबर हम लोग पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है 1 2 3 4, ऑर्डिनल नंबर ऑर्डर दिखाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा होता है कार्डिनल नंबर होता है। प्रमुख क्या होता है, मतलब प्रमुख हो गया इसका कार्डिनल नंबर का मीनिंग। और यहाँ पे चिड़िया क्यों लगा हुआ है पिक्चर में, क्योंकि ये जो चिड़िया है इसका नाम है कार्डिनल, कार्डिनल बर्ड कहते हैं इसको, ओके। नेक्स्ट कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज, तो हार्ट डिजीज का जो स्पेशलिस्ट होगा उसको क्या बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। दिल की बीमारियों का इलाज करने वाला विशेषज्ञ, ठीक है, दिल के बीमारी को इलाज करने वाला कार्डियोलॉजिस्ट। कैरिकेचर, कैरिकेचर मतलब होता है व्यंग, कार्टून, व्यंग कार्टून बनाने वाला, ठीक है, कार्टून। पिक्चर ऑफ ए पर्सन और ए थिंग ड्रॉन इन सच ए वे हाईली एग्जेगरेटेड मैनर एज टू काउज लाफ्टर, तो ऐसा चीज जिसको देख के ऐसा पिक्चर बनाया गया हो जिसको देख के हंसी आ जाए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे कैरिकेचर बोलेंगे। कार्नेज, कार्नेज मतलब होता है नरसंहार। द वॉर रिजल्टेड इन रूथलेस किलिंग ऑफ मेनी पीपल, तो ऐसा वॉर जिसमें बहुत सारे आदमी का जान चला गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग कार्नेज, सामूहिक हत्याकांड या फिर नरसंहार, ठीक है। तो हम लोग अब इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। एन एस इन द होल, एस इन द होल मतलब ए मेजर एडवांटेज दैट वन कीप्स हिडन अंटिल एन आइडियल टाइम, तो किसी के अंदर कोई बहुत ही अच्छा गुण है उसको तब तक छुपा के रखना जब तक कि सही समय नहीं आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग एन एस इन द होल, ठीक है। एस जो है होल में छिपा हुआ है, तो उस चीज को तब तक छुपा के रखा है जब तक सही समय ना आ गया हो। नेक्स्ट एन आर्म चेयर क्रिटिक, आर्म चेयर क्रिटिक मतलब ऐसा आदमी जो कि सिर्फ बैठे बैठे एडवाइस देते रहेगा, उसको वास्तविकता पता नहीं होता है। समवन हु गिव एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट प्रैक्टिस, तो सिर्फ थ्योरी पे जो एडवाइस देते रहेगा प्रैक्टिकल उसका क्या है उसको पता नहीं है, उसको क्या बोलेंगे आर्म चेयर क्रिटिक। एन एरो इन द क्यूबर, एरो इन द क्यूबर मतलब हो गया स्ट्रेटजी डेट कैन बी फॉलोड, तो उपलब्ध विकल्प में जो विकल्प अपनाते हैं हम लोग, उपलब्ध विकल्प में जो विकल्प है उसको अपनाना पड़े तो क्या बोलेंगे एरो इन द क्यूबर, मतलब हमारे जो जैसे पीठ में जो लटका के रखते हैं उसमें जितना एरो है उसी में से कोई एक एरो चला सकते हैं, इसे याद रख सकते हो, एरो इन द क्वीवर, ओके। नेक्स्ट एन आर्टिकल ऑफ द फेथ, एन आर्टिकल ऑफ द फेथ मतलब क्या होता है दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास, ए फॉर्मली हेल्ड बिलीफ, दृढ़ विश्वास, ओके। नेक्स्ट एन आई ओपनर, आई ओपनर मतलब ऐसा चीज जिसको देख के एकदम चौकन्ना हो जाने वाला खुलासा जो रहता है उसको बोलते हैं आई ओपनर, ठीक है, शॉकिंग रिविलेशन, तो उसको हम लोग बोलेंगे आई ओपनर। नेक्स्ट एन आयरन हैंड, आयरन हैंड मतलब सख्त और कठोर नियंत्रण, जिसमें सख्त या कठोर नियंत्रण हो उसको बोलेंगे आयरन हैंड। स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल उसको क्या बोलेंगे आयरन हैंड बोलेंगे। नेक्स्ट एन आयरन विल, आयरन विल मतलब क्या हो गया मजबूत दृढ़ संकल्प, तो दृढ़ संकल्प जो होता है मजबूत उसको क्या बोलते हैं हम लोग एन आयरन विल होता है, ठीक है। ए फर्म ओपिनियन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट एन ओल्ड हेड ऑन द यंग सोल्जर, तो किसी भी जवान आदमी जो रहेगा उसके ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारी दे दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर, फुल ऑफ विजडम, जो कि बहुत ज़्यादा समझदार आदमी रहता है उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एन ऑलिव ब्रांच, एन ऑलिव ब्रांच मतलब शांति के लिए जो आगे आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग एन ऑलिव ब्रांच, शांति का जो प्रस्ताव देता है उसको बोलते हैं ऑलिव ब्रांच, जेस्चर ऑफ पीस। नेक्स्ट एन ओपन बुक, एन ओपन बुक मतलब खुली किताब, ठीक है, बिना किसी रहस्य वाला। तो वन डेट हैड नो सीक्रेट, जिसके अंदर कोई रहस्य ना हो। वन अबाउट होम इट इज इजी टू नो एवरीथिंग, जिसके बारे में हर चीज पता चल जाए, जो छुपा रुस्तम आदमी नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं एन ओपन बुक। नेक्स्ट
एन अपहिल टास्क, अपहिल टास्क मतलब डिफिकल्ट टास्क, मुश्किल कार्य जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एन अपहिल टास्क। ओके नेक्स्ट, अपील टू द केजर, अपील टू द केजर मतलब क्या हो गया, उच्चतम अधिकारी से अपील करना, मतलब सबसे ज़्यादा उच्चतम अधिकारी जो रहेगा, अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, उसको बोलेंगे अपील टू द केजर। ओके नेक्स्ट, एप्पल ऑफ वंस आई, किसी के आंखों का तारा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एप्पल्स ऑफ वंस आई, आंखों का तारा जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है, समवंस वेरी प्रीशियस और डियर। नेक्स्ट, एप्पल काट, एप्पल काट मतलब क्या हो गया, काम बिगाड़ना, ठीक है, स्पॉइल केयरफुल, किसी के काम को जो बिगाड़ देता है उसको क्या बोलेंगे, एप्पल काट। स्पॉइल केयरफुल प्लान्स, तो किसी प्लान्स को बिगाड़ देगा उसको क्या बोलेंगे, एप्पल काट। ओके नेक्स्ट, एप्पल्स एंड द ऑरेंज, एप्पल्स एंड द ऑरेंज मतलब दो अलग अलग चीज, टू अनलाइक थिंग्स और पीपल, या फिर अनइक्वल कंपेरिजन, मतलब जिसमें कोई कंपेरिजन नहीं किया जा सकता, उसको बोलेंगे एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ओके नेक्स्ट, एरोपोज, एप्रोपोज ऑफ नथिंग, एप्रोपोज ऑफ नथिंग मतलब बिना किसी संदर्भ के, ठीक है, हैविंग नो रिलेवेंस टू एनी प्रीसियस डिस्कशन और सिचुएशन, तो बिना किसी संदर्भ के, जिसके बारे में पहले कोई डिस्कशन नहीं किया गया हो, जिसके बारे में कुछ पता नहीं हो, उस चीज़ का आना, उसको क्या बोलेंगे, एप्रोपोज ऑफ नथिंग। ठीक है नेक्स्ट, आर्गसाइड मतलब हो गया चौकन्ना रहना, तेज नज़र, केयरफुल, ऑब्जर्वेंट और अटेंटिव, ठीक है, या फिर विजिलेंट, जो एकदम चौकन्ना रहता है, तेज नज़र जिसका रहता है उसको क्या बोलेंगे, आर्गस आई। आर्म टू द टीथ, आर्म टू द टीथ मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आर्म्ड रहेगा, मतलब पूरी तरह से सत्र होना, ठीक है, शुरू से मतलब नीचे से ऊपर तक एकदम सत्र आर्म से भरा हुआ, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, आर्म टू द टीथ। अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक मतलब डे एंड नाइट, दिन और रात, दिन और रात, डे एंड नाइट, उसको क्या बोलेंगे, अराउंड द क्लॉक। ठीक है नेक्स्ट, अराउंड द कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर मतलब जो कि जल्दी होने वाला है, मतलब कोना में ही है, अभी जल्दी होने वाला है, अराउंड द कॉर्नर मतलब ऑकरिंग सून, जो कि तुरंत ही होने वाला है, जल्दी होने वाला है, उसको क्या बोलेंगे, अराउंड द कॉर्नर बोलेंगे। ओके नेक्स्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मतलब एक्चुअली एज इट हैपेंड, जैसा हुआ था, ठीक है, जैसा हुआ था असल में, ठीक है, एज एक्चुअली इट हैपेंड, असल में क्या हुआ था उसके बारे में, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट, एज ब्लड एज अ क्यू बॉल, तो एज ब्लड एज अ क्यू बॉल, तो जो सॉकर खेलते हैं उसमें जो बॉल रहता है उसको कितना प्लेन रहता है, तो उतना ही प्लेन कोई हो जाएगा उसका सर, तो क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली पूरी तरह गंजा हो जाएगा, तो कम्प्लीटली ब्लैड। नेक्स्ट, एज क्लियर एज ए बेल, तो बहुत ही स्पष्ट, तो एकदम पूरी तरह से जो स्पष्ट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एज क्लियर एज ए बेल, रेडली अंडरस्टूड, जिसको जो आसानी से समझ में आ जाए। ओके, एज क्लियर एज मड, तो इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, ऐसा मतलब इतना क्लियर कि एकदम मिट्टी जैसा हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो कि समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, एज क्लियर एज मड, जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो। एज डाफ्ट एज ए ब्रूस, एज डाफ्ट एज ए ब्रूस मतलब बहुत ही ज़्यादा सिल्ली, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेहद मूर्खतापूर्ण, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मूर्ख। एज डाफ्ट एज ए ब्रश क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मूर्ख। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे 50 किया है टोटल वोकैबुलरी, जिसमें 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस, 25 वर्ड मोड सब्स्टिट्यूशन था। तो अगर आपको अच्छा लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।